साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो विरासत में मिली शिवसेना उद्धव ठाकरे ने अपनी कम राजनीतिक समझ के चलते गंवा दी। अब उसी शिवसेना को वापस पाने के लिए उद्धव ठाकरे एडी से चोटी का जोर लगा रहे हैं। विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है और अब सुप्रीम कोर्ट याचिका पर सुनवाई को तैयार भी हो गया, मगर अपने ही वकील के हाथ उद्धव ठाकरे मात खाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, वकील ने ही उद्धव ठाकरे की याचिका की धज्जियां उड़ा दी और खुलेआम चैलेंज कर दिया कि शिवसेना उन्हें किसी भी कीमत पर वापस नहीं मिल पाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जाकर उद्धव ठाकरे ने गलती की है? क्यों अपने ही वकील से मात खा गए उद्धव ठाकरे? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गई है। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर के उस फैसले को चैलेंज किया है जिसमें उन्होंने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया था। तो ठाकरे गुट की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदरीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के जरिए मामले की लिस्टिंग कराने की प्रोसेस शुरू कर दी है। दरअसल शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने जून 2022 में पार्टी से बगावत की थी। इसके बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा ठोक दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली थी और असंवैधानिक सरकार पर ही नेतृत्व कर रहे हैं। इसके बाद 16 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मान लिया था। साथ ही शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और चिन्ह तीर कमान का इस्तेमाल करने की इजाजत भी दे दी थी। उद्धव गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर राहुल नार्वेकर को इस पर फैसला सुनाने को कहा था। इसके बाद हाल ही में 10 जनवरी 2024 को राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया। इसके बाद ठाकरे गुट की ओर से कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई है। अब कहानी में ट्विस्ट ये आ गया है कि उद्धव ठाकरे की लीगल टीम इस केस से पीछे हटती दिख रही है। दरअसल उद्धव ठाकरे की इस याचिका के चक्कर में लीगल टीम की लड़ाई सीधे मुख्यमंत्री और सरकार के खिलाफ आकर खड़ी हो गई है और वकीलों को अच्छी तरह पता है कि कोर्ट इसमें क्या फैसला देगी। सूत्रों की माने तो लीगल टीम का कहना है कि ये केस बहुत VVIP है, मगर इसमें हार तय है क्योंकि राहुल नार्वेकर ने इलेक्शन कमीशन की बात मानी थी और जाहिर तौर पर कोर्ट भी विधानसभा स्पीकर और इलेक्शन कमीशन के फैसले को ध्यान में रखकर ही फैसला देगा। लिहाजा हार तय है। उद्धव ठाकरे को किसी भी कीमत पर शिवसेना दोबारा नहीं मिलेगी। अब सूत्रों की माने तो लीगल टीम इस केस को बीच में ही छोड़ना चाहती है, मगर कुछ लिखित शर्तों की वजह से छोड़ नहीं पा रही है। लीगल टीम का कहना है कि हमने उद्धव ठाकरे को 2 महीने पहले इस केस से जुड़े कुछ सुझाव दिए थे, मगर उद्धव ठाकरे ने उन सुझावों को दरकिनार कर दिया और ऐसी याचिका कोर्ट में लगा दी जिसमें जीत मिलने की गुंजाइश नाम मात्र की भी नहीं है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की लीगल टीम बीच में ही धोखा देने के मूड में है। केस शुरू होने से पहले ही हार तय बताई जा रही है। ऐसे में उद्धव ठाकरे का सुप्रीम कोर्ट में जाने का भी कोई फायदा होता दिख नहीं रहा है। तो क्या उद्धव को कभी भी अपनी पार्टी वापस नहीं मिल पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट में जीत हासिल नहीं कर पाएंगे उद्धव ठाकरे, या वकीलों का सुझाव न मानकर उद्धव ने एक और बड़ी गलती कर दी है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।